चलिए दोस्तों, तो सभी का स्वागत है। चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। तो अब इसमें क्लास 8th की एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 94। देखिए, सो कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। वाह भाई वाह। तो मतलब हमको यहाँ पर क्या परफॉर्म करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिवीजन परफॉर्म करना है। तो एक एक करके हम डिवीजन आपके सामने परफॉर्म करते हैं। बट बेटा, आपको अगर पावर एक्सपोनेंट के रूल पता है ना, तो बहुत सिंपल है। एकदम जैसे हम लोग मैथ्स करते हैं सिंपल वाला, वैसे ही ये करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन करता हूँ आपके सामने। 51 x³ y² z, और यहाँ पे नीचे डिवाइड करना है 17 x y z। यार कितना सिंपल क्वेश्चन है। 17 3 ज़ा 51। अब ऊपर 3 x है, नीचे कितने x है, 1 x है। तो एक काट देगा बेटा 3 को, या तो 2 कर देगा। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो एक तरीका आपको पता है, x की पावर 3 और नीचे x की पावर 1, तो बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। x की पावर 3 - 1 कितना आ जाएगा, x की पावर 2। राइट। अब यहाँ पे दो पावर है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो y की पावर 1 बच जाएगा। और z से z पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, x² आ गया और y आ गया। है ना। y की पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसे 3x² y बोलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर कई बार पूछता है कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर मैं 3-4 कोफिशिएंट बता देता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। जैसे आपको यहाँ पर बोला गया कि कोफिशिएंट ऑफ x² y, मतलब x² y के साथ कौन चिपका है, ओनली 3। तो इसका आंसर कितना आएगा, ओनली 3। अगर आपको बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब अकेले y के साथ कौन चिपका है, 3x² चिपका हुआ है। अगर आपसे बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ कौन चिपका हुआ है, 3y। सो ये हो जाएगा 3y। बट आपको बेटा यदि बोल दिया कोफिशिएंट ऑफ x, तो ध्यान रखना x को आपको अलग करना पड़ेगा। तो 3x² y में 2x है, तो एक x को आप अलग कर लो, तो क्या बच गया, 3 बच गया, x बच गया, y बच गया। तो आंसर क्या आएगा, 3x y। कभी कभी ये भी पूछा जाता है। चलिए, और कौन सा क्वेश्चन बता दूं, सारे बता दूं क्या, कि एक बता दूं कोई। चलिए थर्ड देख लेते हैं। तो 17a² b² c³ डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ, तो माइनस ऑफ a b c²। थर्ड वाला क्वेश्चन, 17 a b² c³ डिवाइडेड बाई नेगेटिव ऑफ a b c²। तो बेटा देखिए, सबसे पहले ये नेगेटिव चीज है तो कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, तो -17 बचेगा। अब एक ए से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 2b है और नीचे 1b है, तो एक बी को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसलिए मैं स्क्वायर को काट देता हूँ, b1 दिखता है। ये 3 पावर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी और एक पावर बच जाएगी, मतलब ऊपर a कुछ नहीं बचा, b एक बच गया और c एक बच गया। तो आंसर आ गया -17 bc। क्लियर बच्चों। ऐसे ही नेक्स्ट वाला आप कर लीजिए, ना बने तो मुझसे पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट का बच्चों का आपके सामने है। बच्चों देखिए, तो कौन सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फोर्थ वाला उठा लेते हैं जैसे एग्जांपल के लिए। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए पहले प्यार से लिख लो। तो -q है, r है, x y है ना। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, इसमें ऐसा कभी भी हुआ करे ना, पहले आप इसको सिस्टमेटिकली लिख दिया करो, अल्फाबेटिकल बिल्कुल। फिर प्लस है, p है, r y z है, माइनस r एक्स वाई जेड है, और होल डिवाइडेड बाई कितना है बेटा, माइनस का एक्स वाई जेड, माइनस का एक्स वाई जेड। ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है बेटा, आपको यहाँ तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको, है ना, तीनों में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो देखो, माइनस का क्यू आर एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है ना। फिर प्लस का पी आर वाई जेड होल डिवाइडेड बाई माइनस का एक्स वाई जेड, और फिर लास्ट में माइनस आर एक्स वाई जेड होल डिवाइडेड बाई माइनस का एक्स वाई जेड। देखो अब बच्चों, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जो जो कट रहा काट दो, एक्स वाई कट रहा है, एक्स वाई कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया बेटा, क्यू अपॉन क्यू आर बाई जेड, वो भी पॉजिटिव का। ठीक है। यहां पे देखो भाई साहब क्या है, वाई जेड कैंसिल हो रहा है, वाई जेड ये कैंसिल हो गया, और माइनस एक्स है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस ऊपर आएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना बन गया, पी आर ऊपर बच गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स। ध्यान देना बेटा, माइनस ऊपर ले आए हो, है ना, इसलिए यहाँ माइनस बन चुका है, नीचे प्लस बन चुका है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बनेगा बेटा, प्लस, और एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल, कितना आ जाएगा, आर। तो ये बेटा आपका आंसर बन गया इसका। क्लियर हो गया, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लें आप लोग, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं।
देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 96 एग्जाम्पल प्रॉब्लम का। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। तो पहले फैक्टराइज करो, बाद में क्या करो, उनको डिवाइड करो। पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज इसलिए बेटा क्योंकि हो सकता है कि नीचे वाली चीज आपकी टुकड़े करने पर ऊपर ही बन जाए। फैक्ट करना मतलब बेटा टुकड़े करना, और ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है। तो बेटा यहाँ पर देखो, फैक्टर करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो सबसे पहले आपके पास में पावर टू वाला एक्सप्रेशन जो होता है ना, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? जिसकी हाईएस्ट पावर टू होती है। हाईएस्ट पावर को बेटा डिग्री बोलते हैं, समझ गए ना? तो जिस एक्सप्रेशन की डिग्री टू हुआ करती है, उस एक्सप्रेशन को आप क्या बोलते हो? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, ठीक ना? तो ये बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री टू हुआ करती है। डिग्री मतलब बेटा हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी होती है? टू होती है। तो कैसे करते हैं इसको बेटा तोड़ने के लिए? तो बेटा सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लो। ये जो इक्वेशन होता है ना आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी फॉर्मेट ये ऐसे दिखाई देता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में होता है। मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म तो होगा ही, और फिर हो सकता है एक्स का टर्म हो, और हो सकता है बेटा एक कांस्टेंट टर्म हो, है ना? मतलब एक्स स्क्वायर तो होगा ही। तो चलो अब इसको कैसे करते हैं बेटा। इसको ब्रेक करने के लिए, इसको फैक्टर करने के लिए, इसके दो टुकड़े बनाने के लिए जिस मेथड का नाम यूज करते हैं, उस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना? और आज ये सीख लो और कभी भूलना मत, कोशिश करना कि आपको भूले ना। दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके। तो ये मेथड जो होती है ना, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। अब बेटा देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। जैसे आपके पास में बेटा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर -22x प्लस 117, -22x प्लस 117। बेटा पहला काम क्या करो, इसकी कंपैरिजन कर दो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। बी एक्स प्लस सी से। अब ये देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कौन चिपका है? ए। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कौन चिपका है? कोई नहीं, मतलब वन, है ना? तो ए की जगह कौन खेल रहा है बेटा? वन खेल रहा है। बी की जगह कौन खेल रहा है बेटा? देखो, एक्स के साथ पे बी है, और यहाँ पे एक्स के साथ पे कौन है? गलत, -22 है बच्चों, +22 नहीं है, -22। और सी के प्लेस पे कौन है बेटा? प्लस का 117। अब बस एक चीज ए बी सी के बाद आपको याद रखना है, क्या करना है बेटा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। इन दोनों का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। समझ गए ना? मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो बेटा प्रोडक्ट करने पर आपके पास में कितना आ रहा है? 117। और बीच वाला नंबर जो है वो सम करने पर आना चाहिए। क्या करने पर? सम करने पर, यानी जोड़ने पर, -22। तो बेटा ऐसे दो नंबर अपनी बुद्धि लड़ा के छांटो जिनका प्रोडक्ट करने पर 117 आए और सम करने पर -22 आए। बेटा पूरी मैथ्स में 117 केवल 13 की टेबल में आता है। 13 8 जा 117, समझ गया ना? 13 9 जा 13 9 जा 117, 13 की टेबल। अब देख लो भाई, जिनको टेबल नहीं आती वो तो गए काम से, है ना? तो 13 9 जा 170, तो हमारे पास जो नंबर हो गया वो हो गया 13 और 9, है ना? तो यहाँ पे प्रोडक्ट करने पर 117 आ रहा है। मगर दिक्कत ये है कि अगर आप इसको जोड़ दोगे ना, तो आपके पास में -22 नहीं आएगा, +22 आएगा। तो थोड़ा सा आपको खिलवाड़ करना है। एक काम करना है, जानबूझ करके इसे -13 ले लो, और इसे जानबूझ करके क्या ले लो? -9। अब आप यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 117 तो आएगा ही। और निगेटिव को ऐड भी करोगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये आपको एडजस्टमेंट बिठाना पड़ेगा। अभी प्रैक्टिस शुरू में नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस 117। क्या बोला मैंने? -22 को तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? -13 -9, राइट? तो एक्स स्क्वायर, दो टुकड़े हो गए, एक बन गया -13x और एक बन गया -9x। देखिए इसको तोड़ा है आपने, तो x वाले को तोड़ा तो टुकड़े भी x में ही होंगे, और प्लस कितना हो गया? 117। चलिए अब इन दोनों से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। x कॉमन आ रहा है, x -13। फिर बेटा इन दोनों से कुछ कॉमन आएगा, देखिए क्या आएगा? -9 कॉमन आ रहा है, और ये क्या छोड़ेगा? x -13। याद रखिएगा ये दोनों के ब्रैकेट के अंदर बनेगा, तभी आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही है, अदरवाइज नहीं है। x -13 आपने कॉमन ले लिया, क्या बच गया बेटा ब्रैकेट में? x -9। क्लियर? तो ये हो चुका है आपका फैक्टर। क्या हो चुका है आपका? फैक्टर। अब आ जाओ भाई साहब क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपके पास ये था, एक्स स्क्वायर माइनस 22x, है ना? ये क्वेश्चन था आपके पास में। इस क्वेश्चन को ही ले चलता हूँ, देखिए। तो ये आपके पास में जो क्वेश्चन है, अब मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये देखिए जी, क्वेश्चन आ चुका है।
तो ये क्वेश्चन है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 13, राइट। अब आपने ऊपर वाली चीज को क्या तो ब्रेक करके लिख दिया, इसके फैक्टर क्या निकले हैं, एक्स माइनस 13 और एक्स माइनस 9। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स माइनस 13 डिवाइड कर दिया, ये क्या हो गए, कैंसिल। करेक्ट आंसर क्या बचेगा, एक्स माइनस 9। तो ये फैक्टराइजेशन से आपका आंसर आ चुका है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। तो आपको ये फैक्टराइज करके करना है, समझ गए ना। तो आपने यहाँ पर कैसे कर लिया, फैक्टराइज करके। तो आपको हर एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है, छोटा करना है, फिर उसके बाद जो कट रहा है उसको कैंसिल कर देना और आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। चलिए एक और मैं कर देता हूँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 132x, ठीक है ना। चलिए पहले ये कर देते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला थोड़ा नया है आपके लिए। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 132x, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 132x होल डिवाइडेड बाई कितना है, x इंटू एक्स माइनस 11, होल डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 11। अब मैं एक साथ ही करता जाऊंगा बच्चों। सबसे पहले देखो इस पूरे में यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बल्ले बल्ले x कॉमन ले लो बेटा। तो x कॉमन लोगे तो यहाँ पे 3x थे, तो कितने x बच गए, 2x, एक्स स्क्वायर, 2 पावर बच गई। यहाँ पे 2 पावर थी तो अकेले एक x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 132, और नीचे x इंटू एक्स माइनस 11, x से x क्या हो गया, कैंसिल। अब हमारा क्वेश्चन स्क्वायरिक में आ चुका है, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने के लिए तैयार है हम। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, और नीचे क्या बैठा है, x माइनस 11। चलिए तो अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 को ब्रेक करना है। तो सबसे पहले ए की पहचान लो, ए कितना है बेटा, 1, एक्स स्क्वायर के साथ कौन चिपका है, 1। बी कितना है बेटा, ये भी 1 है, और सी कितना है, माइनस 132। क्या बताया था, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए, माइनस 132, और सम करने पर कितना आना चाहिए बेटा, प्लस का 1, कितना आना चाहिए, प्लस का। तो ऐसे दो नंबर मैथ्स के जिनका प्रोडक्ट करने पर 132 आए माइनस का और सम का 1, तो ऐसे नंबर होते हैं 11 और 12, 11 और 12। आप देख लीजिए 11 और 12 का मल्टीप्लाई करके कितना आना है, 132, बट आपको माइनस 132 चाहिए और सम करने पर प्लस 1 चाहिए है। तो दिमाग लगाइए, अगर आप यहाँ पे प्लस का 12 ले लें और माइनस का 11 ले लें, तो दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, -132। तो बस हो गया, टूट गया कि इसमें ब्रेक होगा -11 और +12। तो ब्रेक करता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 11x माइनस 132 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 11, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन ले लीजिए, तो आप यहाँ पे यदि x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, x प्लस 12, और माइनस 11 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, x प्लस 12, एक्स प्लस 12 भी बचेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 11, राइट। देखिए यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपने माइनस कॉमन लिया है। अगर माइनस साइन कॉमन लोगे बेटा तो माइनस से माइनस कॉमन आके प्लस ही बचेगा, बिकॉज खोल दोगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, पूरे ये वाला कॉमन ले लेना है, ये वाला पार्ट दोनों में से। तो x प्लस 12 और इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस 11 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 11। बच्चों ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, और आंसर कितना आ गया, x प्लस 12, राइट। तो ये डिवीजन आपने परफॉर्म किया है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। आपने एक टुकड़े को काट दिया है ना, क्योंकि कट रहा था इसलिए आपने एक टुकड़े को काट दिया। आपको इसको सॉल्व करने की एक और मेथड है, इसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड, बट फिलहाल यहाँ पे पूछी नहीं गई है इसलिए उसको हम नहीं बता रहे हैं। एक और मेथड है इसको सॉल्व करने की जिसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड, समझ गए ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी बेटा आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं लॉन्ग डिवीजन से, कोई दिक्कत नहीं है, इसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग डिवीजन से भी देख लेते हैं ना। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117, यही था ना, दूसरा था ये, तो इसका ऊपर वाले का था, है ना। ये वाला क्वेश्चन तो खैर आपको एक्स कैंसिल करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से लॉन्ग डिवीजन करके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स माइनस 11, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन आपको सिखा रहा हूँ, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। तो चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का मैं यूज करता हूँ
और आपके पास में एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 एंड होल डिवाइडेड बाई, बेटा आपको किससे डिवाइड करना है, एक्स माइनस 11 से, एक्स माइनस 11 से। कैसे डिवाइड करेंगे, चलिए देखिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 एंड आपको डिवाइड करना है एक्स माइनस 11 से, ठीक है। यहाँ पे एक्स माइनस क्या है, 11 है। तो इसका रूल क्या होता है बेटा, अब देखो यहाँ तो आपने फैक्टर कर लिया है, काटाकुटी करिए, फिर आपका आंसर आया एक्स प्लस 12। अब मैं डिवीजन करके इसका आंसर एक्स प्लस 12 लूंगा। इसका रूल क्या होता है बेटा, ये अंदर होता है इसको डिविडेंड बोलते हैं, और बाहर होता है डिवाइजर। तो डिविडेंड के सबसे बड़े टर्म को पकड़ो, क्या है, एक्स स्क्वायर। डिविडेंड डिविडेंड का सबसे बड़ा टर्म क्या है, और डिवाइजर का सबसे बड़ा टर्म क्या है, एक्स। डिवाइड कर दो, बोलो कितना आ गया बेटा, ए एक्स आ गया। जो आया बेटा उसको यहाँ पर लिख दो, क्या आ गया, सॉरी एक्स आ गया। क्या आ गया बेटा, एक्स आ गया। अब मैथ्स में आपने पढ़ा है, यहाँ 2 लिखते हो, यहाँ 3 लिखते हो, तो 2 3 जा क्या लिखते हो, 6 नीचे लिखते हो ना। तो यहाँ पे आपको करना है क्या है, इस वाली चीज का आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, राइट। तो x इंटू एक्स, बोलो कितना होगा, एक्स स्क्वायर, और माइनस का कितना, 11 एक्स, 11 का एक्स से मल्टीप्लाई। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया और ये क्या हो गया, प्लस। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अब प्लस का एक्स और प्लस का एक्स है, और प्लस का ही 11x है, इस माइनस को मत देखना, चेंज हो गया साइन। बोलो प्लस का 12x माइनस 132। अगला भी देखो बेटा, फिर से अगला डिविडेंड कितना है, 12x, है कि नहीं है। और हमारा डिवाइजर क्या है बेटा, x। हाईएस्ट टर्म क्या है, x, है कि नहीं है। हाईएस्ट टर्म ऑफ डिविडेंड एंड हाईएस्ट टर्म ऑफ डिवाइजर डिवाइड किया, बोलो कितना आ गया, 12। प्लस का कि माइनस का, प्लस का 12। तो प्लस का 12 यहाँ लिखो और मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू एक्स, बोलो कितना हो गया, 12x। और 12 इंटू माइनस 11 कितना हो गया, माइनस 132। बोलो साइन चेंज होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। यहाँ पे कोई नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस का क्या हो गया, माइनस, और माइनस का क्या हो गया, ये देखो दोनों क्या हो गया, कैंसिल, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। आंसर कितना आ गया, तो देखिए यहाँ पे भी आंसर कितना आया था, x प्लस 12। तो ये डिवीजन मेथड भी हमने आपको सिखा दी है, क्लियर हो गया। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं। अब अगले क्वेश्चंस आप लोग देखिए, काफी सारे क्वेश्चन है, और कोई डाउट है तो बताइए इसमें, कोई और पर्टिकुलर कोई डाउट लग रहा है क्या। चलिए तो इसको सॉल्व करिए पहले, है ना, इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। चलो करते हैं। चलिए बच्चों, तो देखिए ये आपके सामने अगला सवाल है बेटा। सबसे पहले देखो बेटा, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो दौड़ लगा करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मत लगा देना, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्यूबिक में नहीं लगती, स्क्वायरिक में लगती, पावर 2 में, क्वाड्रेटिक में लगती है। तो सबसे पहले इसको सही कर लो। तो यहाँ पे 2x क्यूब है, माइनस 12x स्क्वायर है, प्लस 16x है। पहले क्वेश्चन तो लिख लो भाई, और नीचे आपके पास में ऑलरेडी फैक्टर दे दिया भाई, बड़ी कृपा है इस क्वेश्चन की, x माइनस 2 x माइनस 4। अब देखो बेटा ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर में x है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, x है तो एक x कॉमन है, और ये भी इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर यानी कि 2 कॉमन है। तो बेटा यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2x। तो आपने 2x कॉमन ले लिया, राइट। तो 2 बाहर आ गया, x बाहर आया, बताइए क्या बचा, एक्स स्क्वायर बच गया। यहां पर कितना बच गया बेटा, माइनस का 6x बच गया, कि बिकॉज 2 6 12, और 2x थे तो एक x बाहर। और यहां पर कितना बचा बेटा, ओनली 8, और नीचे x माइनस 2 और x माइनस 4, राइट। ये क्वेश्चन है। अब आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेक करना है, तो ले आइए इसको यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, कंपेयर करो किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। इसको कंपेयर करो, ए की जगह कौन बैठा है, 1, बी की जगह कौन बैठा है, माइनस 6, और सी की जगह कौन बैठा है, प्लस का 8। तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो प्रोडक्ट करने पर 8 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 6। ऐसे दो नंबर बताइए, जोड़ने पर -6 आए और प्रोडक्ट करने पर 8 आए। तो प्रोडक्ट करने पर 8 आएगा, तो एक नंबर होगा 4 और एक नंबर होगा 2। तो 4 और 2 को ऐड करोगे, 4 और 2 का प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा, सॉरी 8 आएगा, और 4 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। बट आपको चाहिए क्या है, -6। तो आप यहाँ पर एक थोड़ा सा जुगाड़ लगाइए, इसको करिए -4, इसको करिए -2, और ये भी -4 और ये भी क्या है, -2, राइट। तो -4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, और जोड़ने पर कितना आ जाएगा, -6, बिकॉज नेगेटिव 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 ही होता है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा, -4 और -2, मतलब आसपास ही रहोगे आप, बस आपको देखना है, एडजस्टमेंट है ना। हाँ, तो चलिए अब क्या लिखते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ ब्रेक करिए, देखिए 2x, यहाँ पे ब्रेक करता हूँ एक्स स्क्वायर, क्यों, क्या नंबर आए हैं, -4 -2, तो -4 के चलते क्या बनेगा, -4x, और -2 के चलते -2x, और प्लस कितना, 8।
बीच वाले को ही ब्रेक करना है, और नीचे एज इट इज रख दीजिए x-2 और x-4। ये देखो ये 2x अकेला अच्छा नहीं लग रहा, इसको ब्रैकेट में लिख लो, फालतू घूम रहा जब से। तो 2x हो गया। अब देखो इन दोनों टर्म से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, x। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x-4। फिर इधर से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इधर से आपको -2 कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, -2, क्योंकि -2 कॉमन लोगे तो यहाँ x बचना है, तो यहाँ भी x बचना चाहिए, तो नेगेटिव कॉमन लेने पे ही आएगा, है ना। 2 4 जा 8, तो माइनस कॉमन लिया तो प्लस से कॉमन लोगे माइनस, तो माइनस छोड़ेगा, तो -4, राइट। क्योंकि माइनस माइनस देखो मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाता है ना। अपॉन में x-2 और x-4। बेटा पहले 2x लिख दो एज इट इज। अब देखो x-4 कॉमन है, यहां से रिपीट हो रहा है, तो x-4 कॉमन लिया, तो आपके पास ब्रैकेट में क्या छूट गया, इसने क्या छोड़ा x, और इसने क्या छोड़ा -2। नीचे x-2 और x-4, ये देखिए ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, फाइनल आपके पास आंसर कितना आ गया, 2x इज योर आंसर। ठीक है ना। चलिए अब इसको बनाइए अच्छे से। देखिए ऑन स्क्रीन आपके सामने अगला क्वेश्चन है 9x² - 4, 9x² - 4 डिवाइडेड बाई 3x+2। अब आप कहोगे इसको कैसे करोगे, देखो बच्चों, तो इसे आपको थोड़ी सी दूसरा ट्रिक लगना है। देखो केवल दो टर्म है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन, दूर की दृष्टि रखोगे, तो आप इसे 3x² लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, और इसे -2 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, और नीचे बैठा हुआ है 3x+2। एक आइडेंटिटी आपके पास में होती है a² - b², और ये होती है a+b, बिल्कुल सही, a+b a-b। तो ये आपके पास में देखिए a² - b² की फॉर्मेट बन रही है, तो ये बन जाएगा टूट करके a+b मतलब 3x+2 और 3x-2। अब ये 3x+2 से 3x+2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। और आपके पास आंसर क्या बचेगा, 3x-2 इज ओनली आंसर। ठीक है ना। तो दो टर्म था इसलिए क्वाड्रेटिक का सवाल नहीं उठता है तो क्वाड्रेटिक, मगर दो टर्म वाले में और सिंपल हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा 3x-2। डन। देखिए बिल्कुल ऐसा ही अगला क्वेश्चन है आपके पास में। क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन को आप सामने लिख लीजिए सबसे पहले ऊपर, 3x² - 48, ठीक है ना, अपॉन x-4। तो सबसे पहले कॉमन लीजिए, देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आने पर ये बन जाएगा x² - 16 अपॉन x-4। अब आपको चमक गया होगा दिमाग में, 3 ये है x का स्क्वायर और ये है 4 का स्क्वायर, अपॉन क्या बैठा है x-4, तो 3 a+b a-b से ये x+4 और x-4 बनेगा, और ये x-4 कैंसिल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी 3 टाइम्स ऑफ x+4। बेटा यही आपका आंसर बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ x+4, नोट कर लें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। देखिए कैसे, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए, x⁴ - 16, ये आपने लिख लिया, और नीचे आपके पास बैठा हुआ है x³ + 2x² + 4x + 8। अब क्या करना है बेटा, आप इसको देखो, आप क्या x⁴ को x² का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, और 16 को क्या आप 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और आप देखो अब नीचे से आपको कुछ कॉमन लेना है, तो यहाँ के शुरू के दो टर्म में से x² कॉमन है, तो आपके पास क्या बचेगा, x+2 बचेगा। x² कॉमन लोगे तो आपके पास में क्या बचेगा, x+2, और यहां से देखो 4 कॉमन है, तो +4 आपने कॉमन लिया, तो यहां भी क्या बचेगा, x+2। ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे a², ये पूरा कंप्लीट a है, a² - b² इक्वल टू a+b a-b, मतलब a की जगह x² + 4 और यहाँ पे x² - 4, राइट। और यहाँ पर नीचे से देखिए x+2 कॉमन आ रहा है, तो x+2 आपने कॉमन ले लिया, तो क्या छूट गया अंदर, x² + 4, राइट। ठीक है, तो x² + 4 x² - 4। देखिए बच्चों एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे अंदर a², a ये है x² का होल स्क्वायर, तो a की जगह ही x² है, इसलिए x² + 4 और x² - 4 बना है, क्योंकि पावर 4 थी, पावर 4 को हमने 2 में एडजस्ट किया है। ठीक है ना, तो अंदर ही स्क्वायर बैठा हुआ है। तो चलिए अच्छी बात तो ये है कि इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए आपके पास क्या बचा, x² - 4। क्या आप इस x² - 4 को x² - 2² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे क्या बैठा है x+2,
अगेन ब्रेक कर दीजिए, ये बन जाएगा x प्लस टू एक्स माइनस टू बन जाएगा। और नीचे क्या बैठा हुआ है, x प्लस टू। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, x माइनस टू इज योर फाइनल आंसर। नोट कर लें, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी आपका सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, देखो अगला जो आपके पास क्वेश्चन है, 3x की पावर 4 माइनस 1875 होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 75। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 कॉमन होने की चांसेस बन रहे हैं क्या, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 8 20 और 21 बिल्कुल कॉमन आ रहा है 3, तो 3 कॉमन निकालो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x टू दी पावर 4 माइनस 3 6 18, ओके। एंड 3 6 18 के बाद 7 आएगा, 3 2 6 एंड 6 3 5 15। एंड यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 3 कॉमन है, सो हियर एक्स स्क्वायर माइनस 25। ये देखिए, तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब फिर से बी केयरफुली, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 625 मीन्स 25 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब देखो बेटा, इसको आप एडजस्ट कर दो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 25, राइट। और नीचे बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25, माइनस ही बैठा है ना, प्लस तो नहीं है नीचे, ओके माइनस ही है। तो ये क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। फाइनल आंसर आपके पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, दैट्स इट। तो ये हो गया बच्चों, डन।